अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इन अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है। अच्छा, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो है ये लिंक करती है कॉन्टिन्यूस फंक्शंस के साथ। ठीक है। और इसको मैं डिफाइन करती हूँ। इफ यू हैव टू मीट्रिक स्पेसेस, अगर आपके पास एक मीट्रिक स्पेस x है और एक मीट्रिक स्पेस y है विद मीट्रिक b x एंड dy respectively are two metric spaces, and if you have a function from x to y, ठीक है। सो x से y में आपके पास एक फंक्शन है, देन f सेटिस्फाइड एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन ऑन एंड ओके, लेट कर लेते हैं कि x नॉट जो है वो बिलोंग करता है x के साथ। ठीक है, x में से। और x नॉट if for each epsilon is positive, there exists a delta, and this delta actually depends on the point and the epsilon, right? Such that distance of x and y, ये डोमेन की मीट्रिक है, is less than delta, implies the distance, अब ये जो है ये कोडोमेन की मीट्रिक है, of f of x, distance of the respective images is less than epsilon। सॉरी, ये x नॉट है। ठीक है, x नॉट। अब अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो ये चीज क्या है? इस डेफिनेशन में मैं एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशंस को बॉल्स की फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ। सो अगर आप इस चीज को गौर से देखें तो ये चीज क्या है आपका, ये आपकी है कि y जो है वो बिलोंग करता है आपका b डेल्टा x नॉट से। whenever your y belongs to b delta x naught, then the image of y is always belongs to, ये जो चीज है ये डिस्टेंस इज, this belongs to b, it's a ball with the radius epsilon and center is f of x naught. So whenever your y belongs to this ball, its image belongs to this ball. ठीक है, and this implies directly uh, the image of b delta x naught is always containing b epsilon f of x naught। ये आपकी एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन है इन केस ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, इन फॉर्म्स ऑफ बॉन्ड। सो अब मैं इसको दोबारा से लिखती हूँ। सो आई विल से दैट a function f from x to y satisfied epsilon delta condition, epsilon delta definition on x naught, and x naught comes from x if for each epsilon is positive, there exists a delta, and delta is also positive, such that b it said that such that the image of this set b delta x naught is contained in b epsilon f of x naught। ठीक है, ये आपकी कंडीशन है। अब ये मैं इसकी आपको पिक्चर बना के दिखाती हूँ, क्योंकि टोपोलॉजी पिक्चर्स के बगैर समझ नहीं आती। सो एक्स आपके पास ये है और वाई जो है वो आपका समझ लें कि ये। ठीक है, और आपके पास फंक्शन है जो कि इस यहाँ से यहाँ पे है। यहाँ पे आपका पॉइंट एक्स नोट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो आपका है एफ ऑफ एक्स नोट। डेफिनेटली इसका इमेज होगा यहाँ पे कहीं। अब इस रेडियस की बॉल लेके, एप्सिलॉन रेडियस की बॉल लेके मैं बॉल ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, सो इसकी कोई मीट्रिक स्पेस है। अच्छा, ये एक बात मैं ज़हन में, एक मिनट में वेट। ओके, यहाँ पे ओके, ठीक है। सो सो डेल्टा एप्सिलॉन रेडियस की बॉल, अगर मैं इसे सेंटर लेके इसको ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो ये आपकी बॉल है। ठीक है, और ये एप्सिलॉन है।
ठीक है। और इसका सेंटर क्या है आपका एफ ऑफ एक्स नॉट, सही है। और यहाँ पे इस एप्सिलॉन की करस्पॉन्डिंगली यहाँ पे आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाता है कि ये जो बॉल है विद रेडियस डेल्टा, ये आपकी बॉल होगी बी, एक मिनट, ये जो आपकी बॉल होगी, ये वाली बॉल, ये आपकी बॉल होगी बी डेल्टा एक्स नॉट, और ये वाली जो बॉल है ये आपकी है बी एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स नॉट। सो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि फॉर ईच एप्सिलॉन you always get a delta such that the image of this ball, अब देखिए इस बॉल का जो इमेज होगा डेफिनेटली, ये जो पूरी बॉल है ओपन बॉल है, ये डिजाइन में रखिए, बाउंड्री नहीं है, ठीक है। इस पूरी बॉल का इमेज जो है वो यहाँ पे होगा, कहीं वाई में पड़ा होगा, लेकिन एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन के अंदर इस बॉल का इमेज जो है वो इस सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। एक मिनट, सो इस बॉल का जो इमेज है ये मैं आपको ग्रीन से कलर कर देती हूँ, वो इस सेट के अंदर पड़ा होना चाहिए। जैसे ये समझ लें कि ये जो है, ये वाला जो ग्रीन में मैंने की है, ये ये आपका जो है ये इमेज है बी डेल्टा एक्स नॉट का, ठीक है। सो ये आपकी एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन है। आई होप कि समझ आ गई होगी। अब ये देखें, रियल एनालिसिस में अगर आपको याद हो, आप लोगों ने सबसे पहले एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन एनालिसिस में पढ़ी थी। सो आपके पास एक फंक्शन होता था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता था, कॉन्टिन्यूटी आप जब करते थे तो आप ये कहते थे कि एफ जो है वो आर से आर में इज कॉन्टिन्यूस इफ कॉन्टिन्यूस is continuous at some point belongs to R, ठीक है, ये डोमेन पॉइंट्स होता था। if for each epsilon positive there exists a delta positive, and this delta actually depends on epsilon and point, such that uh, f of x minus f of x naught is less than epsilon whenever your x minus x naught is less than delta। तो आप ये देखें कि ये कंडीशन क्या इंप्लाइज करिए, ये कंडीशन ये कहती है कि आपका जो एफ ऑफ एक्स है ये बिलोंग करना चाहिए किससे, ये आपका एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एप्सिलॉन और एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एप्सिलॉन, ये इस इंटरवल में होना चाहिए। whenever whenever your x comes from this interval, that is x naught minus delta and your x naught plus delta। अब एनालिसिस में आपको पता है कि एनालिसिस की जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आर की जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, उसमें जो बेसिस होती हैं, जो ओपन बॉल्स होती हैं, वो ओपन इंटरवल्स होते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपका बी एप्सिलॉन एफ ऑफ एक्स नोट है, किसमें, आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में, क्योंकि आर की स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में जो इंटरवल्स होते हैं वो बेसिस सेट्स होते हैं, और ये जो आपका सेट है ये आपका क्या है, बी डेल्टा एक्स नॉट। So whenever your x comes from here, your f of x belongs to this. So this directly implies that the image of this interval, so f delta b delta x naught, is contained in is contained is contained in this interval. This is b epsilon f of x naught. सो यहाँ से आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि एनालिसिस में जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन इक्वलेंट होती है, जो एप्सिलॉन डेल्टा के इक्वल होती है, सो ये क्या होती है, ये एक्चुअली वही एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन है जो मैंने अभी आपको समझाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि एक्चुअली मीट्रिक स्पेस में कॉन्टिन्यूटी इक्वलेंट होती है एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशंस की। कॉन्टिन्यूटी किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी, like if a function is continuous then it definitely implies the epsilon delta condition and vice versa, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करवाऊंगी। थैंक यू सो मच।